हेलो स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस के कारण हमारा कोचिंग ठप पड़ा हुआ है, तो जिसके कारण सारे स्टूडेंट को पढ़ने में कठिनाई हो रही है। इसीलिए हम प्रयास किए हैं कि जहाँ तक कि बच्चों को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, सिलेबस भी पीछे ना हो, इसलिए हमने यूट्यूब के ज़रिए आप लोग को बताने का कोशिश की है। आज हम क्लास 8 का 7.1 चैप्टर का नाम है गुणनखंड, सरल गणित है 8 का। आज उसके बारे में आज बताएंगे। याद रखें, अगर 1-2 बताएंगे आपको घर से बना करके लाना होगा। जैसे ही लॉकडाउन टूटता है तो आप उसे टास्क के रूप में आप बना करके लाइएगा, हम चेक कर लेंगे। किसी प्रकार की अगर समस्या हो तो व्हाट्सएप के जरिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं पर्सनल पर या ग्रुप में, तो उसको हम फिर क्वेश्चन बना करके आपको हम दे देंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज है बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड। तो सबसे पहले हम समझें कि गुणनखंड क्या है, उसके बाद क्वेश्चन पर चलेंगे। गुणनखंड के बारे में, इसमें खास करके गुणनखंड और सार्व गुणनखंड इस चैप्टर में यही पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले गुणनखंड के बारे में सीखें। गुणनखंड क्या है? गुणनखंड एक ऐसा बीजीय व्यंजक है, एक ऐसा व्यंजक है, एक ऐसी राशियां हैं जो दिए गए का गुणनफल होता है। दिए 2 या 2 से अधिक गुणनफलों का जो गुणनफल है वही गुणनखंड कहलाता है। या ऐसे मान के चले कि कोई भी व्यंजक या राशि 2 या 2 से अधिक राशियों के गुणनफल होते हैं, वही गुणनखंड कहलाते हैं। या उदाहरण के माध्यम से यह समझें कि मान लिया जाए 6 है, यानी 6 है। 6 को अगर हम देखें क्या क्या गुणनखंड हो सकता है, तो ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे करके। तो द्वितीय 6 यानी कि 6 का गुणनखंड क्या होगा? 2 और 3। यदि हम 12 ले लेते हैं और 12 का गुणनखंड देखेंगे तो देख लेते हैं 2 2 छक्का 12, 2 3 6, यानी कि 12 का जो गुणनखंड होगा 2 गुने 2 गुने 3। यानी कि यह जो राशि है, इस राशि के 2 या 2 से अधिक जो गुणनफल है, उसी गुणनफल को ही क्या बोलते हैं? इसको गुणनखंड बोलते हैं। चलिए आइए कुछ गुणनखंड के बारे में तो देख लिए थोड़ा। एक और उदाहरण के माध्यम से देखें। अगर मान लिया जाए कि 5x² है, 15 मान के चलिए 15x² है, इसका गुणनखंड हमको करना है। तो 15x² का गुणनखंड हमको करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा? 15 को अगर हम देखते हैं, 15 का एक लघुत्तम निकालते हैं तो 3 5 15, 3 से लगेगा, तो इसका क्या हो गया? यानी कि 3 गुने 5। अब x² है तो x² को तो हम लिख सकते हैं ना x गुने x, यानी कि इसका x गुने x। तो ये क्या हो गया? ये 15x² का ये गुणनखंड हो गया। चलिए आगे देखें। अब सार्व गुणनखंड पर देखें। सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड क्या है? सार्व गुणनखंड में देखना है कि दिए गए जितने भी व्यंजक होते हैं, एक से अधिक व्यंजकों का जो समान, दोनों में जो समान 2 या 2 से अधिक राशियां दी हुई है, और उसमें जो सभी में समान जो गुणनखंड आता है गुणनफल में, वो वही सार्व गुणनखंड कहलाता है। चलिए आइए उदाहरण के माध्यम से हम देखें। अगर मान लिया जाए दिया हुआ है 15x², ठीक, एक दिया हुआ है मान लिया जाए कि आपको 20x³ अब इन दोनों का बोला कि 15x² और 20x² का सार्व गुणनखंड क्या होगा? सार्व गुणनखंड क्या होगा? तो अगर हम देखें कि सार्व गुणनखंड निकालने के लिए प्रश्न है कि 15x² और 20x³ का सार्व गुणनखंड क्या होगा, तो सबसे पहले देखेंगे 15x² का क्या होता है। 15x² का अगर हम गुणनखंड करें तो क्या बताए थे? पहले हम 15 को क्या करेंगे? लघुत्तम निकालेंगे तो 3 5 15 होगा, यानी कि इसका होगा 3 5। एक तो सभी में होते हैं, अगर एक का भी होता है, ऐसा बात नहीं कि एक नहीं, तो एक भी होते हैं।
3 गुने 5 गुने x स्क्वायर है तो x गुने x लिख सकते हैं। अब 20 है तो 20x क्यूब, ठीक। अब 20x क्यूब है तो यानी कि 20 को अगर हम फिर क्या करेंगे, उसको हम गुणनखंड करेंगे। 2 2 20 20 2 5 10, तो इसका क्या होगा 2 गुने 2 गुने 5, यानी कि इसका सार गुणनखंड क्या होगा 2 गुने 2 गुने 5। उसके बाद क्या करना है, x 3 को है तो x गुने x, यानी क्या हो गया 3 हो गया, यानी 15x स्क्वायर का जो गुणनखंड हुआ वो 3 गुने 5 गुने x स्क्वायर गुने x dx क्यू का गुणनखंड ये हो गया। अब इसको हम सार गुणनखंड, किसका सार गुणनखंड, तो 15x स्क्वायर और 20 क्यू का, 15x स्क्वायर और 20x क्यू का सार गुणनखंड लिखना है। तो हम इसको बराबर देंगे, क्या होगा बताइए। तो हमने क्या बताया था कि दोनों के गुणनखंड में जो अंक समान मिले वही सारा गुणनखंड होता है। आइए देखते हैं 3। अब अगर हम 3 को देखें तो क्या इसमें 3 है, कहीं भी देखिए नहीं, चलिए इसका तो ये यानी समान नहीं है। चलिए 5 को देखें, इसमें है, हाँ यहाँ पे है, तो ये और ये दोनों का जो गुणनखंड है वो दोनों गुणनखंड में मिल जाता है, तो ये तो हो सकता है ना 5 दोनों में मिल रहा है। चलिए या यूँ कहें कि दोनों में समान, जितने रहे राशियाँ उस सब में समान होनी चाहिए, समान अंक होनी चाहिए, समान होने चाहिए राशि। चलिए x, इसमें भी x है, चलिए गुने x हो गए। इसमें देखें, इसमें भी x, इसमें भी x है, और मिल रहा है एक और x नहीं मिला, तो इसका कितना होगा 5x स्क्वायर, यही इनका सार गुणनखंड होगा। यानी यूँ कहें 15x स्क्वायर प्लस 20x क्यू का सार गुणनखंड कितना आएगा 5x स्क्वायर, ठीक है। आइए दूसरा उदाहरण देखेंगे, इस चैप्टर का दूसरा उदाहरण इसलिए हमने बता रखा है कि यदि अगर आपको उदाहरण समझा दें, कुछ एग्जाम्पल समझा दें, ताकि इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। देखते हैं अब a स्क्वायर बी क्यूब और a क्यूब और b स्क्वायर का सार गुणनखंड क्या होगा। सार गुणनखंड हम आपको बताए हैं। चलिए आइए सबसे पहले देखें a स्क्वायर और b क्यूब का गुणनखंड क्या होगा। तो गुणनखंड के लिए a स्क्वायर है यानी a 2 है, इसका मतलब a गुने a, इसका तो गुणनखंड यही होगा। b क्यूब का, इसका b गुने b, क्यू 3 है, 3 बार कर दिए। चलिए a क्यूब b स्क्वायर का गुणनखंड देख लें कर लेके, a 3 है ना, 3 वो a क्यूब है तो कितने बार a गुने a कितने बार 3 बार। अब b कितने 2 बार, a गुने b, ठीक है। अब हमने क्या बताया है, प्रश्न क्या है कि a स्क्वायर b क्यूब और a क्यूब b स्क्वायर का सार गुणनखंड। चलिए अब यहाँ लिख लेते हैं इसी चीज़ को। चलिए सार गुणनखंड क्या होगा जो देख लेते हैं। अब दोनों ये 2 राशियाँ हैं, दोनों के राशियों का जो गुणनखंड है उनको दोनों में शामिल है कि नहीं है और कौन कौन से शामिल है, दोनों में यदि शामिल होता है वही सारे गुणनखंड होते हैं। तो देखते हैं इसमें a, इसमें भी a है तो हमने लिख लिए, इसमें भी है, इसमें भी a शामिल है, a लिख दिए। इसमें b है, इसमें भी b शामिल है, इसमें भी b शामिल है और इसमें भी b शामिल है। यानी देखें a शामिल हुआ, a शामिल हुआ, हमने लिख दिया। अब घेरा मार देते समझ में आ जाएगा। देखिए दोनों है शामिल। चलिए इसमें देखिए ये दोनों शामिल हो गया, चलिए हो गया। अगला देखें b और b शामिल हो गया, फिर b और b शामिल हो गया। अब देखिए a इसमें है नहीं, इसमें b है नहीं, तो जो दोनों में है 2 का गुणनखंड, तो दोनों में अगर हम शामिल नहीं हम देख रहे हैं, दोनों में नहीं है राशियाँ, तो हम क्यों करें, दोनों में जब शामिल होते हैं तो उसको सार गुणनखंड कहलाता है और दोनों वही सार गुणनखंड होगा। देखो a गुने a है तो कितना होगा a स्क्वायर, b गुने b है तो क्या होगा b स्क्वायर। ये दोनों के बीच में कोई है नहीं तो ये इसका मतलब गुणनफल में है, फिर ये a स्क्वायर का सार गुणनखंड कितना होगा a स्क्वायर और b स्क्वायर, ठीक है। चलिए आइए तीसरा एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल में अगर हम इसका भी सार गुणनखंड निकालना है तो सबसे पहले सार गुणनखंड के निकालने के लिए क्या करेंगे, इन
तीनों का 3 राशियाँ दिए हुए हैं, इनका योग किया हुआ है, योग दिया हुआ है 2x³ प्लस 12x² प्लस 18x। ये इसमें हम लोगों को जानना है सार गुणनखंड क्या होगा। चलिए आइए जानते हैं। तो सबसे पहले 2x³ का गुणनखंड करेंगे। तो 2x³ का गुणनखंड क्या होगा, इसका 2 का 2 होंगे, x 3 है तो 3 हुए, तो x पर पावर 3 है तो 3 बार करेंगे, हो गया। चलिए योग देखेंगे, करेंगे। फिर उसके बाद 12 का पहले गुणनखंड निकालेंगे। 12 का गुणनखंड 2 छक्का 12, 2 3 6, यानी कि 2 गुने 2 गुने 3 होगा। उसके बाद x² 2 है तो कितने बार होंगे, x गुने x 2 बार हो गया, प्लस अब क्या है 18 का करेंगे। 18 का होगा 2 9 18, 3 मरतबे लगेगा, 3 3 9, तो यानी कि 2 गुने 3 गुने 3। अब x है 1 तो x करते हैं, ठीक है। तो इसका तो ये हो गया गुणनखंड। अब सार गुणनखंड निकालने के लिए हम लिख देते हैं सार गुणनखंड। सार गुणनखंड निकालना है तो सार गुणनखंड निकालने के लिए देखेंगे दोनों में कौन कौन से, तीनों में 3 राशियाँ 1 2 3, थोड़ा बड़ा कर दें आपको समझ में है, ठीक है। अब तीनों में देखना है कौन कौन से। 2x देखते हैं, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो हमने 2 लिख दिया। देख लीजिएगा, हम घेरा लगा रहे हैं समझ में आने के लिए। 2 2, x इसमें भी है और x इसमें भी है और x इसमें भी है। चलिए x ले लिए। अब एक x इसमें भी है, x इसमें भी है, लेकिन इसमें x नहीं है, यानी कि 2 राशि में तो है, दोनों ये दोनों गुणनखंड के हैं, उसमें है x लेकिन तीसरा में नहीं है। तो जिसमें है तीनों में शामिल होनी चाहिए, जो तीनों में शामिल है वही सार गुणनखंड कहलाएगा। इसमें 2 सिर्फ है और x है, बाकी नहीं है। इसका मतलब है कि इसका सार गुणनखंड कितना आएगा, सिर्फ 2x आएंगे। बाकी बच गए कौन कौन से, वो आपको छोड़िए, सार गुणनखंड सिर्फ हमें निकालना है। तो 2 2 2 यानी कि 2x, ये इसका सार गुणनखंड हो गया। तो सबसे पहले दिया रहेगा उसका गुणनखंड कर लेना है, और जो शामिल तीनों में रहे, जितने 4 राशियाँ हैं तो चारों में शामिल होनी चाहिए, 3 है तो तीनों में शामिल होनी चाहिए। अगर तीनों में शामिल है वही सार गुणनखंड कहलाता है, ठीक है। चलिए आइए कुछ और एग्जाम्पल दे दें। सार गुणनखंड तो आप लोग भली बात ही सीख गए होंगे, अगर नहीं सीखते हो तो फिर से इसको रिवाइव करके देखें। अब कुछ गुणनखंड के बारे में बता दें ताकि इस चैप्टर का लगभग पूरी तरह से आप सोल्व कर सकें। तो चलिए आइए हम पहले गुणनखंड इसके बारे में सीखें। 1-2 एग्जाम्पल इसको भी दे देते हैं, समझ में आएगा। जो भी अगर नहीं आए तो कमेंट में या आप व्हाट्सएप के जरिए, आपके पास है व्हाट्सएप के जरिए आप इसे भेज सकते हैं। जो नहीं समझ में आए उसको फिर दोबारा हम बता देंगे। चलिए आइए देखें। 3x + 6 है, इसको हम गुणनखंड कैसे करें। तो देखें 3x + 6 का गुणनखंड कैसे करेंगे। सबसे पहले 3x का गुणनखंड करेंगे, 3 गुने x हो गया गुणनखंड। चलिए 6 का करेंगे, तो हमने क्या बताया था, गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले लघुत्तम ले लेंगे, द्वितीय छो 2 गुने 3। तो अब देखेंगे ये, इसके बाद देखेंगे कि ये इसमें भी और इसमें भी कौन कौन से वो अंक, सार गुणनखंड के बारे में आपको हम बताए थे कि दोनों में जो रहे उसे कॉमन ले लेना है। तो दोनों में कौन है, 3 3। चलिए 3 ले लेते हैं। चलिए इसमें x है, इसमें है नहीं, तो इसको ऐसे घेर देंगे। तो अब बचा क्या, x, इसमें क्या बचा 2, ठीक है। चलिए इसी का ये हो गया गुणनखंड। अगर पूछे सार गुणनखंड तो 3 हो जाएगा, और गुणनखंड तो ये गुणनखंड हो गया। सार गुणनखंड दोनों में कॉम आ गया, यानी दोनों में वो शामिल, 3 दोनों में शामिल है, 3 बार हो गए, और जो बच गया वो आप इसमें रख दें, ये गुणनखंड कहलाया। चलिए अगला देखें, एक और उदाहरण बता दें। आइए तीसरा, अगला है 5वां, जो जिसका सार गुणनखंड नहीं बल्कि गुणनखंड के बारे में समझेंगे, साथ ही साथ सार गुणनखंड भी आप समझ जाइएगा। जरा देखें इसको गुणनखंड हम कैसे करें। दिया हुआ है तो 9x² y + 3x y 3xy²। इसको गुणनखंड हम कैसे करें। तो सबसे पहले 9 है ना, 9 को क्या कहते हैं, पहले हम इसको लघुत्तम निकालेंगे। तो क्या होगा, 3 से लेंगे, 3 3 9, तो इसका क्या होगा 3 गुने 3, ठीक। अब x² है तो हमने बताया था x² है तो इसको 2 1 2 है ना ऊपर, तो x को 2 बार। फिर क्या है y है तो y को
प्लस है, प्लस हमने बड़ा दिखा दिया है ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। 3 गुने ए गुने एक्स गुने वाई, ठीक है। अब फिर क्या है, माइनस 3 गुने एक्स, समझ रहे हैं ना, वाई गुने वाई। अब देखिए ये हमने तो दी गई राशियों को हमने गुणनखंड कर दिया। अब हमें इसे अभी और हो सकते हैं, इसमें कॉमन ले लें, इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3 है, तो 3 तो कॉमन हो सकता है ना, तीनों में है। देखिए इधर भी 3 है, यहाँ भी 3 है और इधर भी 3 है, देख लो ना, चिन्ह है, माइनस है और ये प्लस है। 3 राशियाँ दिया हुआ 3। अब देखते हैं ये 3 है, क्या इसमें है 3? नहीं। इसमें है 3? नहीं। जो 3 राशियाँ को जो गुणनखंड है वो तीनों में मिलनी चाहिए। एक्स है, इसमें एक्स है, हाँ, इसमें है एक्स, हाँ, तो क्या हो गया, एक्स ले लेंगे। फिर अगला देखें, एक्स, एक ही एक्स है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, छोड़ देंगे। वाई है, चलिए वाई है, इसमें वाई है, इसमें वाई है, वाई ले लेंगे। चलिए अब देखें और कोई है ऐसा जो तीनों में मिले? नहीं, तो बाकी को क्या करेंगे, लिख देंगे। 3 था, देखिए कौन कौन था, ये हो गया, इसमें ये हो गया और इसमें ये हो गया, इसमें वाई हो गए, इसमें वाई हो गए और इसमें वाई हो गया। बचा कौन कौन, सब इसके ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। 3 बच गया, 3 लिख देंगे। कौन बचा, एक्स बचा, हम गुने एक्स लिख दिए। प्लस है, प्लस लिख दिए। इसमें ए है, ए लिख दिए। और इसमें बचा, नहीं बचा। माइनस, इसमें बचा वाई, ठीक है। अब और लिखा जा सकता है 3x y कॉमा ब्रैकेट इंटू हो गया 3x प्लस a माइनस वाई, ये हो गया। अगर सार इसी का सार गुणनखंड पूछता तो कितना होता, 3xy। क्यों, क्योंकि 3xy ऐसा है कि तीनों राशियों में शामिल है। गुणनखंड का है तो ये हो गया आपको, लेकिन सिर्फ सार गुणनखंड का है तो 3xy, क्योंकि तीनों में मिल गया ना, देखिए तीनों में मिला हुआ। चलिए तो अब मैं 5 एग्जाम्पल इस चैप्टर का हमने आपको बता दिया है, और आप जब इस किताब के सारे प्रश्नों को देखेंगे तो लगभग सभी बन जाएंगे, और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप कमेंट में या व्हाट्सएप के जरिए आप भेज दें, हम आपको बता देंगे। तो इसमें 7 दशमलव एक्सरसाइज, चलिए HW में एक्सरसाइज 7.1 का पूरा बना करके लाना है, 7.1 का पूरा बना करके लाना है, ठीक है। जो भी अगर दिक्कतें हो तो आप व्हाट्सएप के जरिए भेज दीजिएगा, कमेंट में क्वेश्चन को पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है। धन्यवाद।